जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर जो उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉल दी है, तो उसके हवाले से जनूबी पंजाब का अहम इजलास हुआ है। पीटीआई के जो तमाम जो ओहदेदारान हैं वो शरीक हुए हैं। हिकमत अमली तय की गई है कि किस तरह से जो लॉन्ग मार्च में भरपूर अंदाज में शिरकत की जाएगी और जो लॉन्ग मार्च है उसे कामयाब बनाया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं एमपीए मुल्तान के ज़ैन कुरैशी, वो भी इसमें शरीक हुए हैं। सर बताइएगा, क्या हिकमत अमली तय की गई है, कैसी प्लानिंग है लॉन्ग मार्च के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, इमरान खान साहब ने अपनी कॉल दे दी है हकीकी आज़ादी की, और आज मुल्तान में सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की सदारत में जनूबी पंजाब का इजलास हुआ। उस इजलास में हमारे जनूबी पंजाब के 11 अजला के नुमाइंदगान भी थे। उस इजलास में हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेम्बरान भी थे, स्टेक होल्डर्स भी थे, और ओन अब्बास बप्पी साहब ने सबको टारगेट सेट किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हर टिकट होल्डर को, हर एमएनए को, हर एमपीए को, हर तंजीम को टारगेट सेट किए गए हैं। और इंशाअल्लाह जैसे कि खान साहब ने कहा है, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की नहीं, ये पाकिस्तान को बचाने की तहरीक है, ये हकीकी आज़ादी पाने की तहरीक है, और इंशाअल्लाह हमने इमरान खान साहब की कॉल पे इसको हासिल करना है। हमने एक कॉल दी है जुमे के लिए सबसे पहले, और जैसे ही खान साहब लिबर्टी चौक से निकलेंगे, अपनी हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ करेंगे, वैसे ही हम जनूबी पंजाब के 11 अजला में अपनी रैलीज़ निकालेंगे सॉलिडारिटी के लिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे जो काफ़िले हैं वो इमरान खान साहब के काफ़िले के साथ जुड़ते जाएंगे। मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स का जो है हमने ड्यूटी लगाई है, और जो हमारा जनूबी पंजाब का बड़ा काफ़िला है वो इंशाल्लाह जुमेरात को यहाँ से निकलेगा मुल्तान से, और इंशाल्लाह अगले जुमे को इंशाल्लाह इमरान खान साहब को पिंडी में ज्वाइन करेगा। मेरी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, इमरान खान के चाहने वालों के साथ, और उन दोस्तों को जो इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के हसूल की खातिर जद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे अपील है कि वो इमरान खान साहब के इस कॉल के ऊपर जो है आएँ, इमरान खान का साथ दें और इस हकीकी आज़ादी के हसूल में अपना हिस्सा डालें। ज़ैन कुरैशी साहब, राणा सनाउल्लाह के बड़े बयान आ रहे हैं कि हम भी तैयार बैठे हैं, और ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब के जो काफ़िले हैं उन्हें हिदायत की गई है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो क्या तैयारी है? राणा सनाउल्लाह के एक जानिब बयान है, इस सवाल से क्या कहें? देखिए, मैं वफाकी हुकूमत को ये गुजारिश करूँगा कि वो होश के नाखून लें और वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो कल को उनके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। आपने देखा जो कुछ 25 मई को हुआ था, उसमें उनकी भी एक हिकमत अमली थी, इमरान खान साहब की भी हिकमत अमली थी। इमरान खान साहब ने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का, एक ज़िम्मेवार कायद होने का हमेशा सबूत दिया है, और हमेशा मुल्क कौम का जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए, जानों को बचाने के लिए और बिला वजह तसादुम से बचने के लिए कोशिश की है। और हमारी अभी भी ये कोशिश होगी कि हमारी जो तहरीक है ये एक पुरअमन तहरीक है। हमारी जो तहरीक है ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है, और इसके अंदर हमें जो एक हमारा जमहूरी हक है, राइट टू असेंबल एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो हमें उसका इजहार करने का मौका दिया जाए। हमारे दौर में भी जब हम वफाकी हुकूमत में रहे हैं, धरने भी होते रहे हैं, रैलियां भी निकलती रही हैं, लेकिन इस किस्म के होच्छे हथकंडे कभी नहीं इस्तेमाल किए गए। हम इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। वह हमारी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में हुकूमत है, और हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हम वफाकी हुकूमत से ये तवक्को करते हैं कि वो किसी होच्छे हथकंडे का इस्तेमाल नहीं करेगी और एक पुरअमन तरीके से इस हकीकी आज़ादी की मार्च को अपने ख़िताम पजीर होने देगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया है, उनका जस्ते खाकी यहाँ पर पहुँच चुका है, क्या कहेंगे? आप उनके प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते रहे हैं, आपका उनसे ताल्लुक़ भी था, क्या कहें? ये एक बहुत बड़ा सानिया है। अरशद भाई के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ था। अरशद भाई के साथ बहुत मकामात पर बैठने का मौका मिला, उनके प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला। मैंने अरशद शरीफ साहब को हमेशा एक बहुत ही बाइख़लाक़, बाहिम्मत और जुर्रतमंद सहाफ़ी पाया, एक बड़ा डेडिकेटेड सहाफ़ी पाया जो कि अपने पेशे के साथ बहुत डेडिकेटेड थे। और ये एक बहुत बड़ा सानिया सिर्फ़ सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर उस ज़ी शऊर पाकिस्तानी के लिए है जो इस मुल्क में हक़ और सच की सदा बुलंद कर रहा है। तो ये किसी एक सहाफ़ी की शहादत नहीं है, ये इन्होंने पाकिस्तान में हक़ और सच का गला घोटने की कोशिश की है, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए, शदीद मज़म्मत की जाए, वो कम है।
ہم نے بطور تحریک انصاف، بطور ایک جماعت، بطور ایک جمہوری جماعت، یہ ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ارشد شریف صاحب کا انشاءاللہ 2:30 بجے جنازہ ہو رہا ہوگا فیصل مسجد اسلام آباد میں، ہم نے جنوبی پنجاب میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2:30 بجے جو ہے ان کا غیبانِ نماز جنازہ ہر اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی کریں گے۔ میری تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس جنازے میں شرکت فرمائیں۔ جمعے والے دن جو ہم نے شام 7 بجے رکھی ہے 9 نمبر چوک کے اوپر ریلی، اسی کے اندر ان کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے دعا بھی کی جائے گی اور ان کے لیے غیبانہ نماز جنازہ بھی کیا جائے گا۔ جی بالکل، لانگ مارچ کے حوالے سے جنوب پنجاب کی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کا اہم اجلاس ہوا ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ جنوب پنجاب کے 11 اضلاع سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کس طرح سے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے، تمام چیزیں جو ہیں اہم اجلاس ہوا ہے، تمام عہدیداران اس میں شریک ہوئے ہیں، وہ طے کر لی گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں جنوب پنجاب سے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد کے لیے جائیں گے۔ جی